बच्चों सुप्रभात। सभी को मेरा आशीर्वाद अभिवादन दोनों ही। अब आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए तोप पाठ लेकर आए हैं, जो वीरेन डंगवाल की लिखी कविता है। इस कविता के में कवि ने हमें ये बताया है कि तोप को हम क्यों याद करते हैं, तोप कहाँ रखी है और किस लिए रखी है और क्यों रखी गई है, और आज के समय में वो क्या किस काम आ रही है। तो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमारे देश में आया था व्यापारी बन करके, लेकिन उनके इरादे नेक नहीं थे। उस समय अंग्रेजी शासक जो आई थी, व्यापार के उद्देश्य से आई, लेकिन हमारी ही शासक बन बैठी। और इतना ही नहीं, उसने जगह जगह बाग भी बनवाए और तोपें भी बनवाई। तोपें जो हैं हमें 1857 की याद दिलाती हैं, जब क्रांति हुई थी। तो एक से एक सुरमा, एक से एक योद्धा जो बहुत ताकतवर थे, लेकिन सब तोप के आगे सब निस्तेज हो गए। सबकी तोपों ने धज्जियाँ उड़ा दी, वो बचे नहीं। लेकिन जब जब हम तोप को देखते हैं तो हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों से कौन सी ऐसी गलती हुई जो इसके कारण हमारे कितने न जाने जानबाज सिपाही जो हैं मौत के घाट उतर गए। और ये आज की तारीख में जो तोप इतनी शक्तिशाली थी, इतनी दमदार थी, इतनी ताकत थी, इतनी मतलब कि शक्ति से परिपूर्ण थी, तोप के आगे कोई टिक नहीं सकता। मगर आज भी वह तोप उतनी शक्तिशाली नहीं है, उनकी शक्ति क्षीण हो गई। तो इस कविता के बहाने कवि ने हमें ये बताया है कि प्रतीक और धरोहर क्या होते हैं। दूसरा, हमेशा किसी का समय नहीं रहता, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली, कितना बलवान क्यों न हो, एक न एक दिन उसे अवश्य रुकना पड़ता है। उनकी वो तेज़ी कम हो जाती है। और आज की तारीख में वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इलाहाबाद में कंपनी बाग है, वो तोप रखी हुई है। आज वो प्रदर्शनी की तरह से, नुमाइश की तरह से, जैसे बच्चे एग्जीबिशन देखने जाते हैं, वैसे ही तोप आज नुमाइश का काम करती। न उसकी वो शक्ति है, न वो ताकत है। उस पर चिड़िया भी गपशप करती है, उसके अंदर तक चली जाती है। बच्चे उस पर घोड़ा बनाकर उसकी सवारी करते हैं। अब उन्हें तोपों का डर नहीं है। लेकिन इतना ही नहीं, उसको देख करके बच्चे पूछते होंगे तो उनके अभिभावक उन्हें बताते होंगे कि ये तोप उस समय की है, 1857 की क्रांति के समय की, जो हमारे देश के बड़े बड़े सुरमाओं की चिथड़े उड़ा दी। तो यही है वो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने हमारे देश में व्यापारी बनकर आए, लेकिन किस प्रकार से शासन करके और भारतीयों का दमन करना शुरू कर दिया। तो इस पाठ में बच्चों यही बताया गया है कि जो दो प्रतीक चिन्ह हैं, दोनों प्रतीकों के बारे में कवि ने यह बताया है कि हमें याद दिलाता है कि इन प्रतीकों के बहाने यह याद रखते हैं हम कि भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी यहाँ न आने पाए और न पांव जमाने पाए जिसके इरादे अच्छे न हो, और फिर वही तांडव न मचे जिसके घाव अभी तक हमारे दिलों में हरे हैं, भरा नहीं है घाव। भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों ना आए, आप जिस काम में इस पाठ में जो तोप का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि तोप को बार बार चमकाया जाता है। कब? 26 जनवरी पर और 15 अगस्त पर, ताकि बच्चे जब घूमने आए तो उनको तोपों के बारे में बताया जा सके। तो इस कविता का उद्देश्य यही है, इस पाठ में कवि के लिखने का उद्देश्य यही है कि जो भले ही कोई कितना ही ताकतवर क्यों न हो, एक न एक दिन उसको समय के सामने झुकना अवश्य पड़ता है। वही इस पाठ में है। बच्चों, आज बस इतना ही। अगली क्लास में आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हम विराम लेते हैं।